हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस्लाम में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना या ट्रेडिंग करना हलाल है या हराम है। तो आइए देखते हैं इस्लाम में स्टॉक मार्केट हलाल है या हराम है। काफी लोग स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, लेकिन हलाल और हराम में कंफ्यूजन की वजह से वो स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर पाते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना या ट्रेडिंग करना कुछ कंडीशंस की बेस के ऊपर हलाल है। पहली कंडीशन, जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं वो कंपनी हराम बिजनेस नहीं करना चाहिए। जैसे कि अल्कोहल का बिजनेस करने वाली कंपनीज होती है, बैंकिंग स्टॉक्स होते हैं, फाइनेंस स्टॉक्स होते हैं, टोबैको बिजनेस करने वाली कंपनीज होती है, सिगरेट बनाने वाली कंपनीज होती है। इनमें इन्वेस्ट करना या इनमें ट्रेडिंग करना जो है वो हराम। दूसरी कंडीशन ये है कि कंपनी के पास में उसका खुद का एसेट होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि कंपनी डेट फ्री होना चाहिए और साथ ही साथ उसकी इनकम में किसी भी तरीके का इंटरेस्ट बैंक से या कोई और सोर्स से नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अपना पैसा या फिर जो कैश होता है वो बैंक में डिपॉजिट रखती है, वहां से बैंक से वो इंटरेस्ट लेते हैं और वो इंटरेस्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अदर में या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर बताया जाता है, जो कि हराम है। हर साल कंपनीज की एनुअल जनरल मीटिंग होती है। इसमें अगर आपको बोलने का मौका मिलता है तो आप कंपनी को कह सकते हैं जो इंटरेस्ट इनकम आ रहा है हमको इस्लाम में जायज़ नहीं है, या फिर जो कंपनी कर्जा ले रही है वो इस्लाम में जायज़ नहीं है। अगर पॉसिबल हुआ तो आप ये कह सकते हैं, और अगर नहीं पॉसिबल हुआ या आपको मौका नहीं मिलता है तो इसमें आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। ऐसी सूरत में हम लोग ये कर सकते हैं कि जो भी इनकम इंटरेस्ट से आ रहा है, चाहे वो बैंक से हो या फिर अदर सोर्सेज से हो, अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मेंशन है तो जितना भी परसेंट इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर वो 2% या 3% अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बता रहा है, तो आप जो भी प्रॉफिट उस कंपनी से या फिर उस स्टॉक से अर्न करेंगे उतने परसेंट आप सदका दे दीजिए, आपका जो प्रॉफिट है वो हलाल हो जाएगा। चौथी कंडीशन होती है कि आप स्टॉक के ओनर होना चाहिए, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग इस्लाम में अलाउ नहीं है। अब ओनरशिप आपको कैसे मिलती है? मान लेते हैं हम मंडे को कोई स्टॉक को खरीदते हैं, तो आने वाले 2 दिनों में, मतलब ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 2 दिन होते हैं, ये 2 दिनों के अंदर सेटलमेंट हो जाता है। मतलब कि आपको वेडनेसडे शाम तक स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में शो करते हैं, जिसको आप थर्सडे के बाद में कभी भी बेच सकते हैं। इसको हम सेटलमेंट कहते हैं, जो कि T+2 डेज में होता है। उसके बाद देख लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में हराम क्या चीज है। पहला, ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग करना इस्लाम के अंदर हराम है। दूसरा है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग भी इस्लाम के अंदर हराम है। शॉर्ट सेलिंग में ऐसा होता है कि स्टॉक को पहले बेच दिया जाता है और बाद में जब उसका प्राइस कम होता है उस वक्त उसको खरीदा जाता है। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, जो कि इस्लाम में हराम है। इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब कि आज स्टॉक को खरीदे और आज के आज ही आप अगर उसको बेचते हैं तो वो इस्लाम में हराम है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक आपके नाम पर नहीं होता है या फिर आप स्टॉक के ओनर नहीं होते हैं। चौथा है कमोडिटी ट्रेडिंग, ये भी इस्लाम के अंदर हराम है। पांचवा, ऐसी कंपनीज जो अल्कोहल का बिजनेस करती है, बैंक के स्टॉक्स, फाइनेंस, सिगरेट बनाने वाली कंपनी, दूसरी और कंपनीज जो कि हराम बिजनेस करती है, वो इस्लाम के अंदर हराम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन शुरू है, और इसी को देखते हुए हमने हमारा जो कोर्स है मास्टर इन्वेस्टमेंट स्टाइल कोर्स, इसके ऊपर फ्लैट 30% ऑफ रखा हुआ है। इसलिए आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए और घर पर रहिए, सेफ रहिए। ये ऑफर 30 अप्रैल 2020 तक है और यही वो मौका है जब आप स्टॉक मार्केट में मास्टरी कर सकते हैं। डिटेल के लिए आप व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं 8087156261 इस नंबर पर। थैंक यू।